मोकामा से अनंत सिंह ही होंगे एनडीए के उम्मीदवार? जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ सृष्टि राज। लगातार इस बात पे चर्चाएं चल रही है और राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो रही है इस पूरे मामले को लेकर कि आखिर जदयू से मोकामा के उम्मीदवार के लिए अनंत सिंह ने जो ऐलान किया था कि क्या वही रहेंगे। लेकिन आज एनडीए की बैठक है और उस बैठक में जो पोस्टर लगा है उसमें अनंत सिंह की तस्वीर है। तो क्या यह फाइनल मान सकेंगे हम लोग कि अब अनंत सिंह के नाम पर मोहर लग चुका है कि वही होंगे मोकामा के एनडीए की तरफ से उम्मीदवार? आइए इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित है हमारे सहयोगी पत्रकार अभिषेक मिश्रा सर। तो सर, क्या इस बात पे मोहर लग गई है? हाँ बिल्कुल। इस पर बात करें इससे पहले थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे। अनंत सिंह को लेकर स्थिति क्या रही है जेडीयू में, उस पर बात करनी पड़ेगी। तब आज की तस्वीर पर बातचीत ज़्यादा ठीक रहेगी। देखिए, अनंत सिंह जेल से बाहर आते हैं। मोकामा गोलीकांड के मामले में उनको अदालत से राहत मिलती है और वो जब जेल से बाहर आते हैं तो जो सबसे बड़ा ऐलान वो करते हैं वो ये करते हैं कि वो जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। और अनंत सिंह के इस ऐलान के बाद नीतीश कुमार की पार्टी में भूचाल आ जाता है, जेडीयू के अंदर ही बवाल मच जाता है। अनंत सिंह मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करते हैं। अनंत सिंह के घर पर जो जेडीयू के बड़े नेता हैं अशोक चौधरी, वो मिलने जाते हैं। अशोक चौधरी के घर पर अनंत सिंह मिलते हैं। अनंत सिंह ललन सिंह से मिलने जाते हैं। अशोक चौधरी के घर पर अनंत सिंह की मुलाकात नीतीश कुमार से होती है और अनंत सिंह और ललन सिंह मोकामा में एक रोड शो भी करते हैं। अगर आप इन सारे घटनाक्रमों को देखेंगी सिलसिलेवार तरीके से तो ये बात आप दर्शक भी समझ पाएंगे, या ये कहना ठीक रहेगा कि अनंत सिंह ने अगर ये ऐलान किया कि मोकामा से वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे तो बहुत हल्की बात उन्होंने कही। उनके दावे में दम था, क्योंकि ललन सिंह उनकी गाड़ी में बैठकर रोड शो करने गए। नीतीश कुमार से भी मुलाकात हुई। अशोक चौधरी भी लगातार उनके साथ खड़े हैं। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि जनता दल यूनाइटेड में एक नेता ऐसा है जो खुलकर अनंत सिंह के खिलाफ खड़ा है और अशोक चौधरी के खिलाफ भी वो मोर्चा उन्होंने खोल रखा है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार और उन्होंने ऐलान कर रखा है कि अनंत सिंह जैसे लोगों को टिकट मिलेगा तो हम पार्टी के उम्मीदवार भले ही अनंत सिंह होंगे, लेकिन हम ऐसे लोगों का प्रचार करने नहीं जाएंगे। और उन्होंने यह भी कहा है कि भाई हमारी तर्कस में बहुत तीर है, आप देखते जाइए। तो नीरज कुमार चुप बैठेंगे ऐसा लगता नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या जेडीयू के लिए ये फैसला आसान होगा कि अनंत सिंह को टिकट दिया जाए, या ये सवाल आज से पहले तक ज़्यादा मुफीद था कि क्या नीरज कुमार की नाराज़गी को नज़रअंदाज करके जेडीयू अनंत सिंह को मोकामा से उम्मीदवार बनाएगी। तो हो सकता है जनता दल यूनाइटेड ने नीरज कुमार को मना लिया हो सकता है नीरज कुमार के मामले में उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए जेडीयू नेतृत्व की तरफ से कोई बीच का रास्ता निकाला गया हो। देखिए, अगर ललन सिंह ने किसी उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगा दी है या ललन सिंह ने किसी उम्मीदवार का नाम काट दिया है, पत्ता साफ कर दिया है, तो ये फैसला बदलेगा, ये बात बहुत मुश्किल है। क्योंकि ललन सिंह नीतीश कुमार के बाद दूसरे बड़े नेता हैं, पार्टी में उनकी चलती है। और आपने देखा होगा कि सुरगढ़ा विधानसभा सीट से आरजेडी के विधायक हैं प्रहलाद यादव, उनके बारे में पूछा गया कि भाई आप टिकट देंगे, जेडीयू से लड़ेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, जेडीयू की सीट है ये और जेडीयू अपने सामाजिक समीकरण के हिसाब से यहाँ उम्मीदवार उतारेगी। तो ललन सिंह ने प्रहलाद यादव का पत्ता साफ कर दिया। अब अनंत सिंह के बारे में एक बात यह भी कही जाती है कि भाई अब संयोग था कि प्रयोग था, लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त जब मुंगेर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे ललन सिंह, उसी वक्त अनंत सिंह जेल से बाहर आए थे। प्रत्यक्ष कहें परोक्ष कहें, लेकिन अनंत सिंह ने कथित तौर पर इस चुनाव में मदद भी की। जेडीयू को जरूरत थी, ललन सिंह को जरूरत थी अनंत सिंह की, और अनंत सिंह ने मदद की। ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती है, मैं नहीं जानता मदद की कि नहीं की, कितनी की। तो जाहिर तौर पर अनंत सिंह और ललन सिंह के बीच के रिश्ते या अनंत सिंह और नीतीश कुमार के बीच के जो दूरियां पैदा हुई थी वो शायद वो दूरियां कम हुई हैं। और अनंत सिंह जेडीयू का टिकट पाने में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, इस तस्वीर को साफ होने में और थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन देखिए, एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन है आज, और एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर जो पोस्टर लगाया गया है, इसको अनंत सिंह के ऑफिशियल पेज से भी शेयर किया गया है। वो दर्शकों की सुविधा के लिए स्क्रीन पर है।
अनंत सिंह अभी किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है। अनंत सिंह को अगर जेडीयू से टिकट भी मिलना है तो उन्होंने जेडीयू ज्वाइन नहीं की है। अनंत सिंह एनडीए का हिस्सा ही नहीं है, इसलिए कि वो एनडीए की किसी पार्टी में वो शामिल नहीं हुए हैं। बावजूद इसके इस पोस्टर में ललन सिंह, ऊपर छोटी छोटी तस्वीर है पीएम मोदी की, नीतीश कुमार की, चिराग पासवान की, उपेंद्र कुशवाहा की और जीतन राम मांझी की, और सबसे बड़ी तस्वीर ललन सिंह की है, और उसके बाद उससे थोड़ी छोटी तस्वीर अनंत सिंह की है। तो अनंत सिंह बिल्कुल इस कार्यकर्ता सम्मेलन, एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन है। अनंत सिंह एनडीए के नेता नहीं है, किसी भी घटक दल के नेता नहीं हैं। उनकी एनडीए के किसी भी दल में ज्वाइनिंग नहीं हुई है। बावजूद एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन के पोस्टरों में अनंत सिंह चमक रहे हैं। और तो जाहिर तौर पर ये अपने आप में बड़ा संकेत है कि, या बड़ा सवाल है कि क्या टिकट फाइनल हो गया है, उम्मीदवारी फाइनल हो गई है, और क्या थोड़ा बहुत भी शक संदेह था वो मिट गया है और अनंत सिंह ही जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं मोकामा से। इस पोस्टर को देखकर ये सवाल बड़ा वाजिब हो जाता है। तो ये पोस्टर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जी, तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब आपको क्या लगता है इस पोस्टर के बाद क्या अनंत सिंह ही एनडीए के उम्मीदवार हैं, इस पर मोहर लग चुकी है या नहीं? और अगर वे लड़ते हैं तो क्या उन्हें इस हर बार की तरह इस बार भी अपना स्ट्राइक रेट उनका मेंटेन रहता है? क्या वहां से अब हासिल कर पाते हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।